दीपा और प्रशांत की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका 2 साल का एक छोटा सा बेटा भी था। दीपा और प्रशांत दोनों ही नौकरी करते थे। प्रशांत जहां एक कंपनी में इंजीनियर था, वहीं दीपा एक मॉडलिंग कंपनी में काम करती थी। दीपा देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो अपने बेटे और प्रशांत दोनों का बहुत ख्याल भी रखती थी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी दीपा किसी मॉडल से कम नहीं दिखती थी। दीपा, एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारा बेटा होने के बाद भी तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी शादी से पहले दिखती थी। थैंक यू प्रशांत, लेकिन क्या करूं, मेरा जॉब भी ऐसा ही है। मॉडलिंग एजेंसी में काम करती हूँ, वहां पर अच्छा दिखना बहुत जरूरी होता है। दीपा, इतनी मॉडर्न होते हुए भी तुम हमारे बच्चे का, इस घर का कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। कभी कभी तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है मुझे। प्रशांत, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। अच्छा चलो, अभी प्यार भरी बातें बाद में करना, ऑफिस का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। कमाल की बात है मैडम, आपके जॉब के चक्कर में मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई है। ज्यादा दिन के लिए नहीं छोड़नी पड़ी है अपनी जॉब, और तुमने अपनी मर्जी से छोड़ी है जनाब। तो क्या करता, बच्चे की देखभाल के लिए किसी एक को तो नौकरी छोड़नी ही थी ना। और तुमने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, और भगवान की दया से मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। वैसे प्रशांत, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे प्रॉब्लम कैसी दीपा, बस 1 साल की तो बात है, उसके बाद तो हमारा बच्चा स्कूल जाने लगेगा, मेरा मतलब प्ले स्कूल में, फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा। और देखो, ये घर हम दोनों का है, हम दोनों को मिलकर चलाना है, इसमें शर्म या परेशानी कैसी? थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसी सोच के हस्बैंड बहुत कम है इस दुनिया में। चलो मैं ऑफिस जाती हूँ, देर हो रही है। दीपा जब शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो वो बहुत खुश थी। प्रशांत, सबसे पहले तुम चॉकलेट खाओ, तुम्हारी फेवरेट वाली। और लेकिन खुशखबरी क्या है, पहले ये बताओ। वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी। अब देखो, तुम ना मेरे लिए इतने लकी हो। आज ही तुमने मेरी तारीफ की और आज ही मुझे। अरे क्या, जल्दी से आगे बताओ ना, मैं जानने के लिए पागल हो रहा हूँ। आखिर ऐसी कौन सी गुड न्यूज मिली है मेरी बीबी को जो उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया है? जानते हो प्रशांत, मुझे एक फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर आया है। क्या, तुम्हें एक्टिंग करने का ऑफर? लेकिन ऐसा कैसे अचानक? प्रशांत, मेरे ऑफिस में रोज डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमारी एक मॉडलिंग एजेंसी है। वहां पर वो नए नए टैलेंट की सर्च में आते हैं। हाँ, लेकिन तुम तो वहां ऑफिस में काम करती हो ना, फिर ये? अरे, एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए थे आज हमारी कंपनी में, और उन्हें अपनी नई मूवी के लिए एकदम फ्रेश फेस चाहिए था। और जानती हो क्या, मुझे देखते ही उनके मुंह से निकला, ये बनेगी हमारी अगली फिल्म की हीरोइन। सच में यार, ये तो वाकई में बड़ी खबर है, मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा। तो विश्वास कर लो और जल्दी से सारी चॉकलेट खा लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी ना हीरोइन बनने वाली है। लेकिन दीपा, हीरोइन बनने के बाद तुम मुझे और हमारे बच्चे को भूल तो नहीं जाओगी ना? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों तो मेरी जान हो, कैसे भूल सकती हूँ? और इस तरह दीपा एक्टिंग करने लग गई। उसका करियर अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन दीपा के बेटे को बुखार आ जाता है। दीपा, आज तुम भी शूट पर मत जाओ ना, बच्चे को बहुत बुखार है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ओहो प्रशांत, हमेशा से इसे तो तुम ही संभालते आए हो ना, और मैं शूट पर जाना कैंसिल नहीं कर सकती डार्लिंग। मेरी मूवी जल्दी रिलीज होने वाली है। अगर मैंने अभी से एटीट्यूड दिखाना शुरू किया ना, तो डायरेक्टर मुझे फिल्म से निकाल देगा। तुम्हारी बात सही है दीपा, पर हमारे बच्चे की तबीयत का सवाल है, वो रो रहा है, तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। देखो प्रशांत, प्लीज कैसे भी मैनेज कर लो ना, और ये सब तो रोज रोज चलता ही रहेगा। मैं कब तक बच्ची का बहाना करके अपना करियर दांव पर लगाती रहूंगी? प्लीज मैनेज कर लो ना, मैं जा रही हूँ, बाय। दीपा जब शाम को घर लौट कर आती है। प्रशांत, कैसी तबीयत है इसकी? अभी तो ठीक नहीं है, आज दिन में बहुत रोया है,
तुम्हें याद कर रहा था। तुम कुछ देर उसके साथ टाइम स्पेंड करो ना। आई एम सो सॉरी प्रशांत, लेकिन आउटडोर शूट के लिए ना मुझे 10 दिन के लिए मुंबई जाना होगा। लेकिन इस तरह अचानक तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे भी कहाँ पता था यार, अभी जब शूट पर गई थी ना तभी फ्लाइट की टिकट और सब कुछ मिला है। देखो प्रशांत, तुम ना किसी भी तरह मैनेज कर लेना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। दीपा प्लीज, मैंने तुम्हें एक्टिंग करने की परमिशन इसलिए नहीं दी थी कि तुम हमारे बच्चे पर भी ध्यान ना दो। कमाल करती हो, पूरा घर मैं चलाती हूँ, सारे खर्चे मैं उठाती हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ मैं, और तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते? कहा ना मैंने, सिर्फ 10 दिन की बात है। ठीक है दीपा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुंबई जाने के बाद दीपा अपने हस्बैंड को फोन करके उसके बच्चे की तबीयत के बारे में भी नहीं पूछती। ये देखकर प्रशांत को बहुत बुरा लगता है। और फिर एक दिन दीपा का फोन आता है। कैसे हो प्रशांत? सॉरी यार, वो शूट में इतना बिजी हो गई थी ना, इतने दिन से तुम्हें फोन ही नहीं कर पाई। दीपा, कितनी बदल गई हो तुम। खैर छोड़ो, देखो हमारे बेटे को तुम्हारी बहुत जरूरत है और अब तो तुम्हें गए हुए 12 दिन हो गए हैं। प्लीज वापस आ जाओ। प्रशांत प्लीज, तुम बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। और मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाना है शूटिंग के लिए, तो मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं दीपा, मैं वो भी संभालूंगी। वैसे तुमसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, इस घर में तुम ही एक कमाने वाली हो, तो प्लीज कुछ पैसे भेज दो। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे अभी घर से निकलने से पहले ही 10,000 छोड़कर तो आई थी, कहाँ गए वो पैसे? फिर से पैसों की जरूरत क्यों है? दीपा तुम भूल गई, हम घर में रहते हैं, उसकी किस्तें चल रही हैं, हर महीने उसकी EMI आती है, और बच्चे को संभालने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तो उसका पैसा तुम्हें ही देना होगा ना। ओह, आई एम सॉरी प्रशांत, तुम्हारे छोटे से घर की EMI मैं नहीं देने वाली। वैसे भी मुझे मेरे डायरेक्टर ने मुंबई में एक बंगलो दे दिया है और मेरा मुंबई में रहना बहुत जरूरी है। तो ठीक है ना दीपा, मैं और हमारा बेटा भी वहीं आ जाएंगे, हम सब साथ में रह लेंगे। अच्छा है ना, तुम अपना करियर सेट कर लेना। प्रशांत, तुम कोई बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम यहाँ आकर रहने लगे तो सारी इंडस्ट्री को पता चल जाएगा कि मैं एक बच्चे की माँ हूं, और फिर मेरे करियर का क्या होगा? इस बारे में कभी सोचा है तुमने? ठीक है दीपा, मैं तुम्हारे पास मुंबई नहीं आऊंगा, लेकिन अगर कभी तुम्हारे बच्चे की याद तुम्हें आ जाए तो तुम प्लीज आ जाना। और इस तरह दीपा घर पर पैसे भेजना बंद कर देती है, जिसकी वजह से प्रशांत अपने घर की EMI नहीं भर पाता और उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद प्रशांत अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक के घर आ जाता है। विवेक प्रशांत का बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी पूरी मदद कर रहा था। क्या हालत बना ली है यार तूने अपनी, इतनी अच्छी नौकरी थी, सब छोड़ दिया। विवेक, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो दीपा ने किया। मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि दीपा तेरे साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन यार प्रशांत, अब तुझे भी ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। कदम उठाना पड़ेगा? तू कहना क्या चाहता है? देख, ये बच्चा तेरे अकेले का नहीं है, दीपा उसकी माँ है, और तुम दोनों का फैसला था कि तू नौकरी छोड़ देगा और दीपा घर का खर्च चलाएगी, और अब वो इस तरह अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग नहीं सकती। अरे तो क्या करूं मैं? उसके पैरों में जाकर दया की भीख मांगू? अरे उसने तो मुझे मुंबई तक आने से मना कर दिया है। देख प्रशांत, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे समझाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि तेरा और तेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो और उसकी माँ को सबक मिल जाए कि उसने तुम दोनों के साथ गलत किया है। भाई सीधे सीधे बताना, आखिर करना क्या है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे अपनी पत्नी दीपा पर कोर्ट केस करना होगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने जो कुछ भी किया वो अलग बात है, लेकिन मेरे बच्चे की माँ है वो, मैं उस पर कोर्ट केस कैसे कर सकता हूँ?
थोड़ा तो दिमाग से काम ले मेरे दोस्त। तू जिस बच्चे की बात कर रहा है उस बच्चे के साथ उसने क्या किया ये तुझे दिखाई नहीं देता। बीमारी में उसे छोड़कर चली गई। अब तेरे पास इस बच्चे के साथ रहने के लिए घर तक नहीं है। कैसी माँ है वो? लेकिन कोर्ट केस करने से क्या मिलेगा? जब वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती इन सब मामलों में उसे घसीटने से क्या होगा? देख प्रशांत, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तेरी जिंदगी में कुछ भी गलत हो। और इस वक्त जो मैं तुझे समझा रहा हूँ, यकीन मान तेरे भले के लिए कह रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे ये सब करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने छोटे बच्चे की तरफ तो देख। इसकी माँ छोड़कर चली गई, वहां तक तो ठीक था, लेकिन यार इसे भी तो रहने के लिए घर चाहिए ना। और वो घर जो तेरा अपना था, लेकिन तेरी बीवी की वजह से अब बैंक वालों के हाथों में चला गया है। शायद तू ठीक कहता है। चल ठीक है, तो अपनी जान पहचान का कोई वकील बता और मैं दीपा पर कोर्ट केस कर देता हूँ। कुछ दिनों के बाद दीपा के पास जब कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो वापस वो अपने शहर लौट आई, लेकिन प्रशांत के पास नहीं, बल्कि एक होटल में जाकर रहने लगी। कोर्ट में प्रशांत का वकील। जज साहब, ये है मिसेस दीपा। जानते हो उन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चा होने के बाद जबरदस्ती अपने पति की नौकरी छुड़वाई, ये कहकर कि वो नौकरी करके घर चलाएंगी, अपने पति और बच्चे की फाइनेंशियली हेल्प करेंगी। दीपा का वकील। जज साहब, ये साहब तो कुछ भी बोल रहे हैं। दीपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बस अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई थी। और रही बात नौकरी छोड़ने की, तो प्रशांत ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है। उस पर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। जज साहब, बच्चे के आने के बाद दीपा और प्रशांत के बीच में ये समझौता हुआ था। आपके पास इस बात का कोई सबूत है? किसी तरह की कोई लिखा पड़ी हुई हो दीपा और प्रशांत के बीच, तो बताइए आप। जज साहब, जब मियाँ और बीवी के बीच इस तरह के फैसले होते हैं ना, तो लिखा पढ़ी नहीं होती, आपसी बातचीत से ही काम होता है। और उस दौरान प्रशांत और दीपा के बीच का रिश्ता काफी नॉर्मल था, इसलिए एक बार में ही दीपा के कहने पर प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसका मतलब आपके क्लाइंट प्रशांत के पास खुद का दिमाग ही नहीं है। अरे आज के जमाने में कोई भी लड़का बच्चे को पालने के लिए नौकरी छोड़ता है क्या? आपका क्लाइंट झूठी मूठी कहानियां बना रहा है, क्योंकि मेरी क्लाइंट बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है। उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो उनसे पैसा ऐंठना चाहता है। जज साहब, मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सच तो यह है कि मिसेस दीपा अपनी जिम्मेदारियों से भागकर मुंबई चली गई। उन्होंने पलटकर अपने बच्चे की तरफ देखा तक नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस दीपा को बुलाया जाए, पूछताछ की जाएगी। हाँ तो मिसेस दीपा बताइए, आखिर क्या इरादे थे आपके अपने पति की नौकरी छुड़वाने के पीछे? यही ना कि बच्चे को जन्म तो दे दिया, फिर हमेशा के लिए उसे अपने बाप के पास छोड़कर आप चली जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए मुंबई गई थी और प्रशांत ने नौकरी बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ी थी। तो आप मानती हैं कि प्रशांत ने नौकरी आपके और प्रशांत के बच्चे के लिए छोड़ी थी? तो एक बात बताइए मिसेस दीपा, अगर आप मुंबई रहने लगी थी तो आप अपनी फैमिली को भी तो अपने साथ ले जा सकती थी। हाँ, लेकिन मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे कई सारी बातें मीडिया से छुपा कर रखनी पड़ती है। सुना आपने जज साहब, मिसेस दीपा की बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि सिर्फ मीडिया और इंडस्ट्री से इस बात को छुपाने के लिए कि वो शादीशुदा हैं, उन्होंने अपने पति और बच्चे को यहीं छोड़ दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। और ठीक है, अगर वो मुंबई में अकेली भी रहती हैं, तो इससे ये कैसे साबित होता है कि उन्होंने अपने पति और बच्चे की जिम्मेदारी से हाथ पीछे कर लिए? वो इस तरह साबित होता है माय लॉर्ड कि मिसेस दीपा ने घर की EMI के लिए पैसे देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पति और बच्चे को अपना घर छोड़ना पड़ा
और वो अपने एक दोस्त के घर में रहते हैं। मिस्टर प्रशांत को बुलाया जाए, आगे की कार्यवाही के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी। मिस्टर प्रशांत, क्या कहेंगे आप? नौकरी छोड़कर बैठे हैं और सारा इल्जाम बीवी के ऊपर। कमाल के आदमी निकले यार आप तो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा से चाहता था कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन हीरोइन बनने का फितूर उसके दिमाग में ऐसा चढ़ा कि वो अपने परिवार को ही भूल गई। देखिए मिस्टर प्रशांत, ये कोर्ट है और यहाँ पर इमोशनल बातों के लिए कोई जगह नहीं। आप ये बताइए कि आपके घर की ईएमआई ना देने की वजह से आपका घर बैंक वालों ने वापस ले लिया या फिर कुछ और ही मसला है? आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? और क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सारा पैसा अय्याशियों में उड़ा दिया हो और कर्जा ना चुका पाने के कारण बैंक ने आपका घर जब्त कर लिया? जज साहब, ये मेरे क्लाइंट से किस तरह की बात की जा रही है? मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ कि मिसेस दीपा ने घर की ईएमआई के पैसे नहीं दिए और इसलिए बैंक ने मिस्टर प्रशांत और मिसेस दीपा का घर जब्त कर लिया। आपके पास कोई सबूत है मिस्टर प्रशांत? आपके पास कोई सबूत है? और अगर है तो प्लीज अदालत में पेश कीजिए। माफ कीजिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तभी अचानक से विवेक वहां पर पहुंचता है। जज साहब, मेरे पास सबूत है। वो क्या है ना, मेरा दोस्त अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा लेकिन उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। ये रहे घर के पेपर्स और उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स। इन पर साफ साफ लिखा है कि घर को बैंक ने इसलिए जब्त किया है क्योंकि इसकी ईएमआई मिसेस दीपा ने दी ही नहीं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हो जाते हैं और दीपा को ये आदेश मिलते हैं कि वो घर के सारे पैसे चुकाएगी। मजबूरी में दीपा को कोर्ट के आदेश मानने पड़ते हैं। कुछ साल इसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन वक्त बदलता है। अब दीपा के पास एक्टिंग के कोई ऑफर्स नहीं आते, उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और एक बार फिर से वो मुंबई से लौटकर अपने घर यानी कि प्रशांत और अपने बेटे के पास आती है। प्रशांत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या हुआ दीपा, अचानक इस तरह? और तुम्हारी ये हालत, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारा शरीर इतना थका हुआ और कमजोर। वो 4 दिन की चांदनी वाली जिंदगी थी प्रशांत। जब तक मेरे हाथ में एक्टिंग थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों तक किसी फिल्म का ऑफर नहीं मिला, इंडस्ट्री ने मुझे निकाल कर बाहर कर दिया। तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो दीपा? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम और मेरा बेटा तो हो ना प्रशांत, मुझे तुम लोगों के साथ रहना है। देखो दीपा, मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम्हारी हर गलती को माफ कर दिया, लेकिन अब सवाल हमारे बेटे का है और मैं अपने बेटे के साथ रहूंगा। मैं भी तो तुम्हारे और अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। तभी प्रशांत और दीपा का बेटा वहां पर आ जाता है। बेटा, तुम मम्मा के साथ रहोगे ना? देखो, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं, अब बहुत गंदी है। अब मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे पापा के साथ रहना है। प्रशांत, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अब तुम लोगों के साथ रहने दो। नहीं दीपा, बहुत देर हो चुकी है। याद करो वो दिन, मैंने तुम्हारे सामने कितने हाथ जोड़े थे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता।